जो कमेटीज़ बनी हुई हैं उस लेवल के ऊपर ये हमारी पहली मीटिंग थी और फैसला ये किया गया है कि आइंदा मीटिंग्स जो हैं वो भी होती रहेंगी, फ्रीक्वेंटली होंगी और नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर जो लेजिस्लेशन प्रपोज की जा रही है जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है उसके बारे में एक फ़ैसला आज ये किया गया है कि हमारी जो टीम्स हैं, एक टीम बनाई गई है, सब कमेटी बनाई गई है कि वो उस तमाम लेजिस्लेशन के बारे में बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ने का फ़ैसला करें। मैं चाहूँगा कि असलम से आप इसके ऊपर कुछ और बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुक्रगुजार हैं पीटीआई डेलीगेशन के और उनके चेयरमैन जनाब गौहर साहब की क़यादत में तशरीफ़ लाए और जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से कमेटी में हमारे जो चेयरमैन थे वो कोयटा में थे और उन्होंने बाकायदा वीडियो लिंक पे बात की और बाकी पूरे कमेटी अरकान मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब तो मेहमान थे उसमें, मौलाना मोहम्मद अमजद खान साहब, मौलाना लुत्फुर रहमान साहब और मौलाना फजल गफूर साहब ये हमारी तरफ से थे और इधर से जनाब शिबली फराज साहब, जनाब असद कैसर साहब और इसी तरह रऊफ हसन साहब और इस तरह इधर से भी कमेटी के सारे अरकान तकरीबन थे, अखुनज़ादा साहब। आज की गुफ्तगू बड़ी फ्रूटफुल हुई। बेसिकली तो आज की जो मीटिंग थी वो तारफ़ी मीटिंग थी दोनों कमेटियों की, लेकिन इस तारफ़ी मीटिंग में तो फिर बात बढ़ती बढ़ती थोड़ी सी आगे तक चलेगी। जैसे रऊफ हसन साहब ने कहा कि ये फैसला हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट, कौमी असम्बली के अंदर डे टू डे मैटर जो होंगे वो हम आपस में डिस्कस करेंगे और मशवरा करेंगे, चाहे जो भी चीज़ होगी उस पर हम बातचीत करके आपस में बाहमी मशवरे से इकट्ठे चलेंगे। उसके लिए हमने सेनेट में जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब और शिबली फराज साहब दोनों पे मुश्तमिल सब कमेटी बनाई है। इस तरह कौमी नेशनल असम्बली में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, इन दोनों हजरात पे मुश्तमिल, ताकि ये वहाँ डे टू डे मैटर जो होंगे आपस में डिस्कस करके और बाहमी तौर पे फिर अपनी पार्टियों को आगाह करके और फिर हम उसको लेके आगे चलेंगे ताकि पार्लियामेंट में अपोजिशन का इत्तेहाद जो है मजीद मजबूत हो। और इंशाअल्लाह बाकी हमारे आइंदा इजलासात भी होंगे और इसी तरह आगे सिलसिला अब चल पड़ा है और इंशाअल्लाह हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे और हमारी कोशिश होगी कि मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए और पार्लियामेंट के सही किरदार के लिए हम मिलजुल के कोई किरदार अदा कर सकें। मैं बिल्कुल तायीद करता हूँ जी अनवर साहब की जो भी उन्होंने फरमाया है। हमारी जो स्ट्रगल है, कॉमन स्ट्रगल जो है वो आइन की सुप्रीमेसी के लिए है, जमहूरियत की बका और उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए है और मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारा जो इत्तेहाद है ये स्ट्रेंथन होगा और हम बाहमी मुशावरत जो है इसका अमल इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे और एक दूसरे के साथ बातचीत करके वो ऑब्जेक्टिव्स जिनका जिक्र मैंने किया है, अनवर साहब ने भी किया है, उनको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए और उनके जल्दी हसूल के लिए हम आपस में मिलकर आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल हो तो बताइए। सर, हैदर शराजी जियो न्यूज से पीटीआई और जेयूआई का तो मौक़िफ़ आ गया, लेकिन हमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मौक़िफ़ नजर नहीं आ रहा, वो नजर नहीं आ रही स्पेस हमें, तो इस पर क्या कहेंगे या फिर उनकी तर्जुमा? ये मीटिंग जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान थी और ये इत्तेहाद की बात है, ये भी इन्हीं दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान हो। अच्छा, ये बताइएगा कि चूंकि मंडे को कौमी असम्बली और सेनेट का अहम इजलास बुलाया गया है, आप दोनों पार्टियों के मरकजी तर्जुमान भी हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? वहाँ पे कानून साजी हो रही है सेनेट और कौमी असम्बली में, क्या ये कमेटियाँ मंडे से ही काम शुरू कर देंगी? नहीं, कमेटियाँ में भी संडे को ही आपस में मीटिंग करें और इस पे बैठें और इस पे बातचीत करें। जो मंडे को चीज़ आ रही है पहले उस पे बात कर लेंगे, प्रोग्राम बना लेंगे और मंडे को भी फिर ज़रूरत महसूस होगी तो उसी वक्त, जैसे हमने कहा ना कि ये पार्लियामेंट के अंदर ये हम 2 हज़रात कौमी असम्बली में और 2 इसी तरह 2 साहबान जो है सेनेट में, तो हमने फौरी तौर पे इनको नामजद कर दिया है। वहाँ पर पार्लियामेंट के जो अमूर होंगे ये दोनों कमेटियाँ, सब कमेटियाँ देखेंगी और फिर जब अपनी अपनी तंजीमों को आगाह करेंगी फिर इंशाल्लाह उस पर हम अमल दरामद करेंगे। ये फरमाइएगा, जफर हाशमी, दुनिया न्यूज़ से, एक इंटरव्यू में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने यह फरमाया था कि जी जेयूआई को पीटीआई से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अभी तो इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर होने में वक्त लगेगा और हमें अपने कारकुनान को राज़ी भी करना होगा। आज की मीटिंग के बाद आप क्या समझते हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके किस हद तक दूर हो पाए हैं और आप अपने कारकुनान को राज़ी करने के लिए क्या लाए अमल रखते हैं? क्या मैं आज की मीटिंग हमारी उसी सिमत में जो हूँ पेशकदमी है और इंशाल्लाह और ये आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। तहफ़्फ़ुज़ात हो या ना हो,
बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इंसान कोशिश करे अगर वो हासिल ना किया जा सके। अब हम दोनों इस डिटर्मिनेशन के साथ हम बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी बैठेंगे कि हमने वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको दूर करना है और आई एम श्योर इंशाअल्लाह ताला हम वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब हो सकेंगे। पार्लियामेंट के अंदर तो आपके मामलात की सिर तक आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, पार्लियामेंट से बाहर इससे पहले जो आपकी बातचीत हुई है वो क्यों नाकाम रही है? पहले तो कोई बातचीत इस सिलसिले में तो नहीं हुई। मुलाकातें तो इसीलिए हुई कि आज हम इस स्टेज पे आ गए ना जी। पहली मुलाकातें होती रहीं और उन मुलाकातों का आज रिजल्ट है कि हम इकट्ठे खड़े हुए हैं और इकट्ठे हमारी कमेटियों का आज इजलास हुआ है और इंशाल्लाह इसको लेके आगे बढ़ेंगे। हमारा इससे पहले इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि जिस तरह की तासर ये दिया जा रहा है कि हमने कोई ऐसा इत्तेहाद बना लिया था या ऐसा था कि हम मिलकर रोडों पे मार्च इकट्ठे करेंगे। ये आज इब्तदा है और इंशाल्लाह आगे आगे डे बाय डे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो आप लोगों के दिलों की ख्वाहिश है हो सकता है पूरी हो जाए। अच्छा ये बताइएगा क्या किसी किस्म की गारंटी मांगी गई है आप लोगों की जानिब से, क्योंकि हमने देखा है माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस एक बनाया था और जो इनका कल जलसा होना था वो इन्होंने मुलतवी कर दिया था बगैर मुशावरत के। तो अगर आप लोगों के साथ कुछ इस तरह का हो जाता है पीटीआई की जानिब से तो आप क्या करेंगे? देखिए पहली बात तो हम उस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं थे, हमें नहीं पता इनकी आपस में मुशावरत हुई या नहीं हुई या क्या सिलसिला था। वल्लाह आलम वो उसके जो हिस्सेदार है ग्रैंड अलायंस की पार्टियां वही बता सकती हैं। बल हमने कहा ना कि हमने आज इब्तदा की है, जब हमने इब्तदा की है तो हमने तो आपको पता होगा कि इसमें पीडीएम में कितनी पार्टियों को लेके हमने चलाया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब हम चलेंगे तो इंशाल्लाह ये शिकायत नहीं निकलेगी। सर आपके साथ जो जाहिर अपोजिशन का ऑलरेडी इत्तेहाद बना हुआ उनके जो तर्जुमान है हमजादा साहब भी मौजूद है, किस तरह से जो इत्तेहाद है वो इस मीटिंग को देखते हो जो चीजें तय हुई हैं इत्तेहाद कैसे इसको देखते? देखिए जी इत्तेहाद को हमने इस मीटिंग से पहले ऑनबोर्ड भी किया था, सब का रब्ता भी हुआ है, वो इससे बाखबर है। महमूद खान सब जो इसके सरबराह है उनके इल्म में है ये बात और उनकी तरफ से पीटीआई को तायद की गई है कि अगर अपोजिशन पार्टियां मुल्क के अंदर जमहूरियत की उसके लिए अवाम की हकमियत के लिए और इस वक्त जो मुल्क में अमलन माशाअल्लाह नाफिज़ जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है उस चीज़ को आगे लेकर एक कामन एजेंडे पे आती है तो अलायंस उसको मोस्ट वेलकम करेगी। रऊफ हसन साहब और असलम गौरी साहब ये बताइएगा क्या हम कह सकते हैं कि आपका पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहाद हो गया है चूंकि नॉमिनेशन हो गई कमेटियों की, इसमें दोनों जरा पार्टियां मौका हमने बड़ा क्लियरली मैंने भी और अनवर साहब ने भी बात की है इसके ऊपर कि हमने फैसला किया है कि हम बाहमी मुशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए सब कमेटीज बना दी गई हैं। अब इंशाअल्लाह ताला जब वो अपना काम करेंगी, काम करना शुरू करेंगी तो रास्ते खुलेंगे, रास्ते निकलेंगे और उन रास्तों के ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला आगे। हमजादा साहब आपने अभी कहा कि जगजीत साहब अनवर साहब की बात सुन लीजिए। देखिए बात सुने। बात यह है कि हमने ये पहले भी हम कह रहे थे और आज भी वही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हम और ये दोनों अपोजिशन पार्टियां हैं और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम पार्लियामेंट को उसको खालिस्तन उसको बावकार बनाएं और जमहूरियत के लिए मिलकर काम करें। मैं थोड़ा सा एक जुमला आगे भी कहूँगा रऊफ साहब से कि हम वज़ीर आज़म साहब के अख्तियारात के लिए भी कोशिश करेंगे कि उनको बाख्तियार बनाया जाए ताकि वज़ीर आज़म कौमी वज़ीर आज़म नजर आए। तो इंशाअल्लाह हम इसमें मिलकर चलेंगे, आगे काम होगा और इसी जुमले को आप काफी समझे। लेकिन सर इसमें एक और अभी आपने कहा कि जगजीत साहब का एतमाद है, ठीक है, लेकिन जगजीत साहब की एक मौका पर ख्वाहिश थी, उन्होंने जिक्र भी किया कि मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद में शामिल हों और स्ट्रेंथ होगी हमारी। क्या वो इत्तेहाद में शामिल होने के लिए आपने कोई बात की है इनसे? देखिए तमाम ऑप्शंस खुले रख के हम आगे बढ़ेंगे और जब साथ मिलकर काम करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है वो रास्ते निकलते आएंगे इंशाअल्लाह। ये फरमाइएगा कि एक से बात कर सुन मैं यही रऊफ साहब को मैं सेकंड करूंगा कि ये तो अब जिस तरह असलम गौरी साहब ने भी कहा कि इब्तिदाई मुलाकात है, अब इसमें हम इतने सारे नताइज अखज़ नहीं कर सकते। वी हैव जस्ट स्टार्ट आवर प्रोसीडिंग्स। इंशाल्लाह जो बेहतरी हम देख रहे हैं और जो बेहतर माहौल देख रहे हैं और आज जिस तरह एक पॉजिटिव माहौल में मुलाकात हुई है और चीजें डिस्कस हुई है तो इसको आगे बढ़ाएंगे और रास्ते निकल आएंगे। थैंक यू। जी हाशमी साहब चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन का मामला आता है तो उस पर आप दोनों का क्या हिकमत अमली होगी? क्या मिलकर उस पर लाए अमल तय करेंगे या अपनी अपनी? जी कमेटियां इन्हीं मामलात के लिए बनाई गई के लिए यही बनी है।